बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जानने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया युद्ध खानवा का युद्ध कहलाया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था। जब मध्य एशिया में बाबर अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया, तब बाबर लोधी सरदारों के आमंत्रण पर भारत आया और यहाँ इसने अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। इसी क्रम में बाबर ने दिल्ली को भी जीत लिया। इसके लिए दिल्ली पर अधिकार करना सरल था, लेकिन बाबर को अपनी शक्ति को दृढ़ बनाए रखना कठिन था। उत्तर पश्चिम भारत की विजय और पानीपत में इब्राहिम लोधी की हार ने हिंदुस्तान में बाबर का वर्चस्व बढ़ा दिया था। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी और बाबर के युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई। इनका विचार था कि बाबर लूटमार करके वापस चला जाएगा, तब वो लोधी शासन को हटाकर दिल्ली में अपना राज्य कायम करेंगे। लेकिन जब राणा सांगा ने देखा कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का आयोजन कर रहा है, तब इन्होंने बाबर से युद्ध करने की रणनीति बनाई। राणा सांगा वीर और कुशल योद्धा थे, कई युद्ध लड़े थे और कई जीते भी थे। बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा सांगा के रहते हुए हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना का सपना सपना ही रह जाएगा। फिर बाबर ने भी अपनी सेना के साथ राणा सांगा से युद्ध करने का फैसला किया। खानवा के युद्ध के कई कारण माने जाते हैं। उनमें से पहला कारण है कि बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा का दूत काबुल में उसके पास एक संधि प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ, जिससे यह निश्चित हुआ कि बाबर पंजाब की ओर से और राणा सांगा आगरा की ओर से इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करेंगे। लेकिन बाबर के हिसाब से राणा सांगा बाद में मुकर गए थे। और तो और इस युद्ध के धार्मिक कारण भी माने जाते हैं, जैसे कि पानीपत के युद्ध का परिणाम ज्ञात होते ही राणा ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। रणथंभौर के पास खंडार दुर्ग सहित करीब 200 स्थानों पर राणा सांगा का अधिकार हो गया, जो इससे पहले सल्तनत के अधीन थे। जाहिर सी बात है, इसके बाद बाबर का परेशान होना जायज था। राणा सांगा स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक मानते थे। वहीं बाबर चाहता था कि इस्लामी शासन को बनाए रखा जाए, जो कुछ समय से हिंदुस्तान में था। राजपूत अफगान गठबंधन को भी इस युद्ध का एक अहम कारण माना जाता है। राणा ने महमूद लोधी और हसन खां मेवाती को अपनी तरफ कर लिया। ये अफगान राजपूत मैत्री बाबर के लिए खतरनाक हो सकती थी और कई अफगान राणा के पास दल बदल सहित पहुंचने लगे थे। इस मैत्री से बाबर चिंतित हुआ तथा संघर्ष अनिवार्य हो गया। बाबर और राणा दोनों महत्वाकांक्षी थे, अतः युद्ध अवश्य भावी हो गया और दोनों ओर युद्ध की तैयारियां होने लगी। बाबर की गतिविधियों का अवलोकन कर राणा सांगा अपनी सेना के साथ जनवरी 1527 ईस्वी के आखिर में चित्तौड़ से रवाना हुए। रणथंभौर से गुजरते हुए दह बयाना पहुंचे, जहां उन्होंने मेहदी ख्वाजा से बयाना दुर्ग छीन लिया। इसके बाद राजपूत सेना ने भुसावर में पड़ाव डालकर बाबर को काबुल एवं दिल्ली से मिलने वाली सहायता को रोक दिया। 1 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा फतेहपुर सीकरी से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित खानवा के मैदान में आ गए। वहीं बाबर आगरा से 16 फरवरी को रवाना हुआ। उसकी सेना की दशा बहुत खराब थी। बयाना युद्ध से भागे हुए सैनिकों ने राजपूत शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया और मुगल सेना को हतोत्साहित कर दिया। सभी कायरता की बात करने लगे। ईरान के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी विजय में संदेह ने स्थिति को और अधिक जटिल कर दिया। ये सब देखकर बाबर चिंतित तो था, लेकिन विचलित नहीं हुआ। उसने अपने शराब पीने के सभी पात्र तुड़वा दिए तथा भविष्य में कभी शराब न पीने की कसम खाई। और उसने सेना के समक्ष एक ओजस्वी भाषण भी दिया, जिससे सेना के जवानों के रगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ और सैनिक युद्ध करने को भी तैयार हुए। सांगा व बाबर की अगुवाई में दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रही। फिर 16 मार्च 1527 ईस्वी को सुबह 9:30 बजे भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। बाबर ने पानीपत के आधार पर ही सेना की गृह रचना की। मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी वीर राजपूतों ने लगातार अपने आक्रमणों से बाबर के होश गुम कर दिए। लेकिन इसी बीच राणा सांगा को एक तीर लग गया, जिससे वो बेहोश हो गए और उसी हालत में उन्हें मैदान से हटा लिया गया। राणा के बाद सलुम्बर के रावत रतन सिंह और झालाजा ने युद्ध जारी रखा, लेकिन राजपूतों की हार हुई और एक बार फिर आक्रांता जीत गया। खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने बाबर की कठिनाइयों का अंत कर दिया। राणा पर विजय के उपरांत बाबर तथा उसके सैनिकों को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं थी और उनके लिए हिंदुस्तान में आगे विजय करना सरल हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो आगामी 200 वर्षों तक बना रहा। इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति का विनाश हो जाने से बाबर को अफगानों की बची हुई शक्ति का विध्वंस करने में तथा विद्रोह को दबाने में बड़ी सहायता मिली। बाबर के दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर जम जाने के बाद ना तो राजपूत उसकी हुकूमत को बचा पा रहे थे और न ही अफगान, जो इब्राहिम लोधी के वफादार थे, जो अभी भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में फैले हुए थे।
बाबर के साम्राज्य स्थापित करने से उन अफगानों को लग रहा था कि अब उन्हें श्रेष्ठता में पीछे हटना पड़ेगा। वे असंतुष्ट थे और एक शक्ति के रूप में एकत्र हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजपूत फिर शक्ति बन रहे थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के हारने के बाद भी राजपूतों की एक बड़ी शक्ति बची हुई थी। खानवा युद्ध के हार के समय मेदिनी राव नामक राजपूत सरदार अपने 5000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ बस निकले थे और चंदेरी के किले में शरण लेकर फिर एक बार राजपूतों को जोड़कर बाबर को अपना जौहर दिखाने की तैयारी कर रहे थे। बैटल ऑफ चंदेरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।